तो उस दिन इस वीडियो के बारे में बात हो रही थी कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है और उसके 3 प्रकार होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक। 1 डायमेंशनल क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स केवल एक पंक्ति में हो या एक ही डायमेंशन में हो, उसे कहते हैं 1 डायमेंशनल। और 1 डायमेंशनल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये बात उस दिन आपको बताई थी भाई, कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक। और उसके बाद 1 डायमेंशनल के बाद हम लोगों ने चर्चा किया था 2 डायमेंशन की। ये आप देख सकते हो, 1 डायमेंशनल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। 2 डायमेंशन के बारे में चर्चा किया था। 2 डायमेंशन में भी 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार क्या है? जब मॉलिक्यूल्स को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति ठीक एक दूसरे के ऊपर रखी हो। ठीक एक दूसरे के ऊपर यानी जैसे आप देख सकते हो ये। और हर मॉलिक्यूल के बीच में एक गैप है, एक खाली स्थान है। इसी खाली स्थान को नाम क्या दिया जाता है? वॉइड का या रिक्तिका का नाम दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? वॉइड या फिर रिक्तिका। दूसरा अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में कैसे है? 2 डायमेंशन या मतलब क्लियर ये रहिएगा कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें जिसमें एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगी, यानी 2 डायमेंशन होंगे, इसमें ऊंचाई नहीं होती। तो एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट वास्तव में क्या है? लेंथ और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई का अरेंजमेंट है। तो एक तो ये अरेंजमेंट हुआ। दूसरा आप इसके ठीक बगल में देख सकते हो। इस अरेंजमेंट में क्या किया गया है कि दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के जो खाली स्थान है उनमें व्यवस्थित किया गया है। तो पहली बात तो ये क्लियर समझिए कि 2 डायमेंशन 2 प्रकार का है। पहला ये जिसमें मॉलिक्यूल्स को एक के ऊपर एक इस प्रकार रखा गया हो और इनके बीच के खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। दूसरा जो ये अरेंजमेंट है इसको हम लोग कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो सेकंड लेयर है, जो दूसरी पंक्ति है, उसे पहली पंक्ति के जो खाली स्थान होते हैं उनमें रखा गया है। तो पहली चीज़ ये माइंड में क्लियर कर लीजिए कि 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट 2 प्रकार का। पहला ये जहाँ मॉलिक्यूल्स को ठीक एक के ऊपर एक रखा गया। दूसरा ये जहाँ मॉलिक्यूल्स को पहले के रिक्तिका में या गैप में व्यवस्थित किया गया है। अगली चीज़ क्या आती है? वह है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का नाम। वो देखते हैं भाई हम लोग यहाँ पर। आप ये देख सकते हो कि ये इसकी एक डायमेंशन लेंथ है यानी कि लंबाई है और दूसरा डायमेंशन क्या है? इसकी चौड़ाई है। तो 2 डायमेंशन होने की वजह से, 2 एरे होने की वजह से इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? 2 डायमेंशन का। अब उस दिन एक और चर्चा हुई थी कि इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ए पैटर्न। भाई देखो ये ए पैटर्न क्या है? अगर आप पहली पंक्ति को देखो और दूसरी पंक्ति को देखो या तीसरी पंक्ति को देखो, इन तीनों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एक जैसी है। अर्थात ये तीनों एक सिधाई में है, एक सीधी पंक्ति में है। तो जब एक सिधाई में है या एक सीधी पंक्ति में है तो इनकी व्यवस्था बिल्कुल एक जैसी हुई। और जब व्यवस्था बिल्कुल एक जैसी हुई तो इस प्रकार के अरेंजमेंट का जो नाम होगा, इस प्रकार के अरेंजमेंट का जो नाम होगा वो भी एक जैसा होगा। यानी कि अगर पहले वाले का नाम ए हुआ तो दूसरे का भी ए होगा, तीसरे का भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है। तो अब इस अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो भाई आप।
अगर मैं इस एक को ले लूं, किसी भी एक को, चाहे कोई भी एक लो आप, इनमें से किसी भी एक को, किसी भी एक व्यवस्था को लो, तो ये कितने से सीधे तौर पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट इन द सेंस कि इससे सीधे तौर पर जुड़ा एक एटम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। यानी कि इस अणु का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो समन्वयन संख्या है, वो कितनी है? 4। 4 क्यों है? क्योंकि ये कितने से जुड़ा है, देखो ध्यान से आप, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। तो 4 से जुड़े होने की वजह से यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा संरचना बनती है। अगर आप इनके केंद्रकों को मिला दो तो एक स्क्वायर जैसी संरचना बनेगी, और स्क्वायर जैसी संरचना बनने की वजह से, स्क्वायर जैसी संरचना बनने की वजह से इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों पड़ा? पहली चीज क्या, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 डायमेंशन अरेंजमेंट है। 2 डायमेंशन अरेंजमेंट का वैसी व्यवस्था जहाँ पर मॉलिक्यूल्स को एक के ऊपर एक ठीक रखा गया है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, यहाँ मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल एक जैसी है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इसलिए इनके नाम भी कैसे हैं? एक जैसे। जो पहले का नाम होगा वही सभी का नाम होगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या हुई, इन मॉलिक्यूल्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो समन्वयन संख्या है, वो कितनी है? 4। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल कितने से घिरा हुआ है? यहाँ पर 4 से घिरा हुआ है। तो 4 से घिरे होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? समन्वयन संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अंतिम बात, इसका नाम स्क्वायर क्लोज क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो 4 हैं, अगर इन चारों को आप जोड़ो, इन चारों को, तो एक स्क्वायर का स्ट्रक्चर मिलता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक, ये एक सिंपल, इसके देखिए नीचे नाम लिख के आ रहा है ए टाइप पैकिंग, और यही प्रश्न पूछता है कभी कदा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखो, ये रहा केंद्र का एटम, ये कितने से जुड़ा है? 4 से। तो 4 से जुड़ा है तो इसका नाम क्या हुआ? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 1 2 3 4। और अगर इन चारों के, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 4 हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, क्या इतने में, इस पॉइंट में किसी को कोई समस्या है क्या? यहाँ बताइए, जो एक फिगर आपके सामने है कि इस व्यवस्था का नाम, इस व्यवस्था की समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या इतने में कोई समस्या है? इतने में कोई दिक्कत है भाई? तो इससे आगे बढ़े फिर। क्या यहाँ तक कोई समस्या? इसका नाम ए टाइप क्यों पड़ा? इसमें कोई दिक्कत? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों हुआ? इसमें कोई दिक्कत? अब देखो, अगली चीज समझना है आपको कि इसका नाम स्क्वायर क्यों पड़ा। ये देखिएगा अभी आप ध्यान से। आप जब इन चारों के केंद्रक को मिलाओ, तो केंद्रक को मिलाने पर एक वर्ग मिल रहा, क्या मिल रहा है? एक वर्ग। तो वर्ग मिलने के कारण वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर मिलने की वजह से इस व्यवस्था का नाम हुआ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस व्यवस्था का नाम क्या हो गया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या वर्ग निविड संकुलन, हिंदी में कहेंगे वर्ग निविड संकुलन। तो इसका नाम स्क्वायर क्यों पड़ा? क्योंकि इन चारों के केंद्रकों को मिलाने पर, ये देखिए नाम नीचे लिख के आ गया है, इसका नाम क्या हुआ? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि ये 4 केंद्रक मिल करके एक स्क्वायर का निर्माण करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये तो हो गया पहला प्रकार। अब बात आती है दूसरे प्रकार की, इस वाले की। अब आप देखो, अब मैं जैसे पूछूं वैसे जवाब दीजिएगा जरा। ठीक, जरा इस व्यवस्था को ध्यान से देखिए, और सभी का उत्तर आना चाहिए, माइक ऑन करके उत्तर दीजिएगा। इससे पहले वाली व्यवस्था में क्या था? इससे पहले वाली व्यवस्था में क्या था कि आपने मॉलिक्यूल्स को एक के ऊपर एक
वैसे रखा था, यानी कि जो दूसरी पंक्ति थी वो पहली पंक्ति के ठीक ऊपर थी। लेकिन यहाँ पे क्या है यार, जो दूसरी पंक्ति है वो पहली पंक्ति के गैप में, पहली पंक्ति के रिक्त स्थान में रखी गई है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल बात बताओ, पहले वाले में क्या था कि ये दोनों बिल्कुल एक सिधाई में थे, सामान्य भाषा में समझते हैं। पहले वाले में ये दोनों बिल्कुल सिधाई में थे, लेकिन इस वाले में ये दोनों बिल्कुल सिधाई में नहीं है। जब बिल्कुल सिधाई में नहीं है तो एक चीज ये बताइए, अगर इसका नाम ए है तो क्या इस वाली का नाम भी ए होना चाहिए क्या? यानी कि जो प्रथम पंक्ति का नाम है वो दूसरी पंक्ति का नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि दोनों पंक्तियां, दोनों अरेंजमेंट एक सीधी रेखा में नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है कि पहली पंक्ति का नाम अगर ए होगा तो दूसरी पंक्ति का नाम ए तो नहीं होगा, उसके अलावा चाहे जो रख दो आप। ए तो नहीं होगा, उसके अलावा चाहे जो रख दो आप। ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखो इसमें दो प्रकार की वॉइड आती हैं। अब देखिए तीसरी पंक्ति आ गई। आपको यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही होंगी, जरा ये एक शब्द हम यूज कर रहे हैं बार बार, वॉइड का। वॉइड यानी रिक्तका। रिक्तका किसे कहते हैं? इनके बीच का जो एक खाली स्थान होता है, इनके बीच का जो ये क्या होता है, खाली स्थान, इसको क्या कहते हैं? रिक्तका। देखिए मित्रों, यहाँ दो प्रकार की रिक्तका है। पहली रिक्तका, जो इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन कैसे है? इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसका डायरेक्शन कैसे है? नीचे की तरफ है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है एक रिक्तका का, देखो वो किधर है? ऊपर। तो एक चीज समझ जाओ, जो इससे पहले वाला अरेंजमेंट था ये वाला, इसमें जो रिक्तका थी वो केवल एक प्रकार की थी, केवल एक प्रकार की रिक्तका। और एक मजे की बात बताऊं आपको, ये रिक्तका कभी कभी सवाल तो ये भी पूछ लेता है कि स्क्वायर क्लोज, इसका नाम क्या हमने देखा? इसका नाम क्या देखा हम लोगों ने? इसका नाम देखा था हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये नाम तो देखा था ना। कि सवाल क्या पूछता है कभी कदार कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की रिक्तका का, देखो सवाल बड़ा अच्छा आता है, कंपटीशन में तो बहुत आता है, कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की रिक्तका का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कभी कभी ये पूछ लेता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो मालूम है कि मॉलिक्यूल चार से घिरा है तो मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसी व्यवस्था, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसकी रिक्तका का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो भैया इसकी रिक्तका, जो ये खाली रिक्तका है, ये कितने मॉलिक्यूल से घिरी है? देखो ध्यान से, ये रिक्तका या कोई भी रिक्तका, कोई भी खाली वॉइड 4 से घिरी है। तो एक बात जान लीजिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की रिक्तका या वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 4 होता है। और 4 होने की वजह से ही उसका नाम क्या होता है? टेट्रागोनल। उसका नाम क्या होता है? टेट्रा मतलब 4। टेट्रा मतलब 4। जो रिक्तका, जो रिक्तका या जो वॉइड 4 मॉलिक्यूल से घिरी होती है, उसी वॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रागोनल वॉइड। टेट्रा मतलब 4, गोन मतलब भुजाएं या जुड़ी हुए अणु। तो टेट्रागोनल वॉइड, इसको टेट्रागोनल वॉइड क्यों कहते हैं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रागोनल क्यों कहा? क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो अरेंजमेंट आप ये देख रहे हो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की वॉइड 4 अणु से घिरी होती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? टेट्रागोनल वॉइड हो गया। ठीक। अब वैसे ही आपको आगे बढ़ना, यहाँ पर दो प्रकार की वॉइड है, देखिए ध्यान से। एक वॉइड क्या है जो ये नीचे शो कर रही है, ये रही, ये देखो यहाँ ही शो कर रहा है ना नीचे। तो एक वॉइड क्या थी, इधर देखिएगा, ए, हाँ, ये वॉइड कौन सी है? देखो ये वॉइड कैसी है? इस वॉइड का डायरेक्शन इस साइड है। तो एक डाउनवर्ड वॉइड और एक कौन सी होती है? अपवर्ड वॉइड। देखो दो प्रकार की वॉइड होती है इसमें। एक ऐसी वॉइड जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है और एक ऐसी वॉइड जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था में जो ये रिक्तका दिख रही है, जो ये वॉइड दिख रही है, क्या आप में से कोई भी ये बता सकता है कि इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कि ये वॉइड कितना होगा?
3 होगा ना भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो, अब इसके नाम पे आते हैं। देखो, अब एक छोटी सी चीज देखो, प्रथम पंक्ति और दूसरी पंक्ति की व्यवस्था में अंतर है, लेकिन प्रथम पंक्ति और तीसरी पंक्ति, इन दोनों की व्यवस्था कैसी, बिल्कुल सिधाई में। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसकी सिधाई में ये है, 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 इसकी सिधाई में ये, और इसकी सिधाई में ये है। तो यानी कि जो नाम इसका होगा वही नाम किसका होगा, तीसरे वाले का। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अरेंजमेंट बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल सीधे सीधे है। तो अगर इसका नाम हमने ए रखा तो इस वाली का नाम भी क्या रखोगे, ए। क्यों? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिनका अरेंजमेंट एक जैसा हो, जिनका अरेंजमेंट बिल्कुल सिमिलर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए। तो अगर इस पहली और तीसरी का नाम ए होगा, दूसरी का नाम हम लोग रख देते, किताबों में बी लिखा है तो बी लिख देते हैं। ठीक। अब ये अरेंजमेंट आपको समझना है, देखिए ध्यान से। पहली और तीसरी लेयर बिल्कुल एक जैसी, एक जैसी व्यवस्था, एक जैसे एक सिधाई में है, तो उनका नाम भी क्या होगा, अगर पहले का नाम ए तो तीसरे का नाम भी क्या होगा, ए होगा। लेकिन दूसरे की जो अरेंजमेंट है वो अलग है, अतः उसका नाम क्या हो जाएगा, बी। और इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं ए बी अरेंजमेंट। क्या नाम देते हैं इसको, ए बी अरेंजमेंट। ये देखिए नीचे नाम लिख के आ गया, इसका नाम क्या हो गया, ए बी। अब मुझे इतना बताइए, क्या जो ये बना है फिगर पूरा, इस इस एक फिगर में कोई समस्या है क्या? यहाँ की वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यहाँ पर पहली और दूसरी लेयर एक दूसरे के बीच में मध्य में रखी गई है, इसका नाम ए बी टाइप पैटर्न है। क्या इन तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? ठीक। चलिए अब इसी के साथ इसको एंड करते हैं। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। इसके जो मॉलिक्यूल हैं, इसका एक मॉलिक्यूल कितने से घिरा है, 6 से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब भैया गणित की भाषा में 6 को कहते हैं षटकोण या हेक्सागन या हेक्सागोनल। तो 6 से घिरा होने की वजह से इस संरचना का नाम हो गया, वहां पे क्या था, 4 से घिरा था, स्क्वायर बन रहा था, तो संरचना का नाम था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ क्या है, 6 से घिरा है, तो 6 से घिरा होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या नाम हो गया इसका, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यानी कि षटकोण, 6 से घिरा होने के कारण। और अगर इनके केंद्रकों को मिलाया जाए तो भाई देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके केंद्रकों को मिलाया जाए तो हमको एक षटकोण मिलता है, ये देखिए। तो षटकोण मिलने के कारण इसका नाम क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। भाई जैसे षटकोण होता है वैसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आज आपने दो चीजें सीखी, 2 डायमेंशन के 2 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा प्रकार कौन सा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो वॉइड थी उसका नाम था टेट्रागोनल, क्योंकि वो 4 से घिरी हुई थी। इसकी वॉइड का नाम होगा ट्राइगोनल। ट्राइगोनल क्यों, क्योंकि 3 से घिरी हुई है। दूसरी बात, उसके पैटर्न का नाम था ए टाइप पैटर्न, इसके पैटर्न का नाम है ए बी पैटर्न। ठीक। तो ये बात हो गई इसके बारे में। ठीक। अब अगली अगली चीज देखते हैं भाई, यहाँ पर इस पूरे पेज में, बस इसी के साथ मैं खत्म करूंगा। इस पूरे पेज में कोई दिक्कत है क्या? 1 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट एक पंक्ति या एक सिंगल लाइन में होता है, अर्थात केवल लंबाई, जहां उनकी समन्वय संख्या 2 होगी। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट 2 पंक्तियों में होता है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला, स्क्वायर क्लोज पैकिंग फॉर 2 डायमेंशनल। दूसरा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर 2 डायमेंशनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे हों, जैसा आपने भी वीडियो में देखा था।
इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तथा यह आपस में मिलकर एक स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अतः इस अरेंजमेंट का नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ा। अंतिम स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल की सभी पंक्तियां बिल्कुल एक जैसा अरेंजमेंट दर्शाती हैं, अर्थात सॉलिड में मॉलिक्यूल की सभी लेयर एक सीधी रेखा में होती हैं, अतः इनका नाम ए टाइप होता है। ठीक, इस पूरे पेज में मैं इसी के साथ खत्म करूंगा। इस पेज में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो भाई बिल्कुल पूछे। हम्म, इस पेज में कोई समस्या किसी को? पक्का? इस एक पेज में अगर कोई भी दिक्कत, मैं इसका पीडीएफ और इसका वीडियो दोनों ग्रुप में भेज दूंगा अभी। ठीक, इस एक पेज में कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।